फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं संजना यदुवंशी। संजना यदुवंशी इस टाइम बहुत ज़्यादा घबराई हुई हैं, डिप्रेशन में हैं। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि लेबर पेन शुरू हो चुके हैं। तो उनके घर वाले जो कह रहे हैं तो संजना बिल्कुल मान नहीं रही। संजना बोल रही है कि हम सीजन से करेंगे, और उनके पति और उनकी सासू माँ सभी लोग कह रहे हैं कि नॉर्मल बच्चा पैदा करेंगे। नॉर्मल से ही शरीर की कोई कष्ट नहीं होता, शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है और सीजन से शरीर बेकार हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि संजना जी, संजना आपके फैमिली वाले बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप उनकी राय से ही चलें। जो बड़े बूढ़े जो कहते हैं बिल्कुल सत्य है कि आप आजकल हम लोग क्या कहते हैं कि सीजन से करवा लेंगे, बस आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। पर हम लोगों की सोच ना गलत है। तो जो आपके पति और आप सासू माँ जो लोग कह रही हैं तो उनकी बात मानिए संजना जी। तो नॉर्मल करवाइए बच्चा। सीजन से बहुत कष्ट होता है, आप पता उठ नहीं पाओगी, बैठ नहीं पाओगी, पूरे 1 महीने बिस्तर पे ही पड़ी रहो। और फिर बाद में अपने बच्चे को खिलाने के लिए भी तरसते कि वजन की चीज़ मना कर देते, कहीं कुछ कर देते हैं। तो ये बहुत समस्याएं आती हैं। और फिर कमर में दर्द बना रहता है पूरी ज़िंदगी भर कि जब तक, और अभी तो तुम झेल लोगी, जब आज आपकी एज बढ़ती जाएगी तब बहुत दर्द रहता है। तो कमर का दर्द हमेशा ही बना रहता है, वो कहीं जाता नहीं है। और नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में आपका हो जाएगा तो आप दूसरे दिन, आप तीसरे, बस 1 दिन 2 दिन लगता है, आप तीसरे दिन इतने आराम से खड़ी हो जाओगी। कोई ऐसा लगता कि इसको बेबी हुआ है कि नहीं, बिल्कुल आराम से दिखा खड़ी खड़ी हो जाओगी। और तुम्हें महसूस भी अच्छा होगा, आपको कोई दर्द भी नहीं होगा। तो नॉर्मल बहुत ही अच्छा रहता है। तो नॉर्मल की ही सोच रखिए। आप जो जितना घबरा रही हैं, डिप्रेशन में हो, बिल्कुल ये चीज़ छोड़ दीजिए। आप जितना सोचोगी बस उतने ही आपको कष्ट होगा। तो अपनी बिल्कुल अच्छी सोच रखिए और यही सोचिए कि मेरा सब कुछ अच्छा हो। आप दूसरों की बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दो, बस आपको अपनी सेहत, अपने बेबी का ध्यान रखो। आपके बस आज ही कल में बस आपका हो जाएगा बेबी। तो आपके पास अच्छे तरीक़ा से माता रानी से बस यही विनती है कि संजना यदुवंशी का बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और सही सलामत आ जाए और संजना भी सही रहे। बहुत लोग संजना के बारे में गलत सलत बोल देते हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा कि कहने वाले तो कहते रहेंगे। और आप किसी की बातों पर विश्वास ना करो और न ही किसी की बातों पर ध्यान दो। तो संजना यदुवंशी अगर मेरी वीडियो देख रही हैं तो मेरी बात को ध्यान रखना कि सीजन से नहीं, नॉर्मल ही करो। नॉर्मल से आपको कोई कष्ट नहीं होगा कि नॉर्मल में बहुत अच्छा रहता है। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, बच्चा हो जाता है, उसके बाद में आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। खाने पीने में कोई परहेज नहीं होता। आराम से खाओ पियो, जो भी तुम्हें खाने की इच्छा है हर चीज़ खा सकती हो। संजना अपने मायके वालों के लिए बहुत सोचती है। उनका भाई भी मुस्कान और अच्छे में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो घर में फूटन सी पड़ी है। और ये पता नहीं इनके घर में कोई तीसरा फूटन डाल रहा है। और मुस्कान को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मुस्कान सोच समझ के अपना कदम बढ़ाए। मुस्कान अपने बच्चे के लिए सोचो, वो तुम्हारा बच्चा कितना मासूम है। उसने इस दुनिया में आए तो अपना दादी दादा का और बुआ का प्यार मिले तो वो कितना बढ़िया रहता है। और अभी आप इतनी कंट्रोवर्सी बंद करो, कंट्रोवर्सी करके कुछ नहीं, तुम्हारा घर ही बर्बाद होगा। और अपने बच्चे, अपने पति के साथ एक ना एक दिन, देखो अभी हम कह रहे हैं, अभी सभी लोग कह सकते हैं, और एक दिन ना एक दिन तुम लोग एक ही होगे और एक ही सब कुछ होगा। और अभी ये जो तीसरा जो भी मज़ा ले रहा है उसका भी अच्छा नहीं होगा, जो तीसरा तुम्हारे घर बर्बाद करने में तुला है। ये बहुत ज़्यादा व्यूज के लिए इंसान इतना गिर चुका है कि किसी का घर तक लो बर्बाद करने के लिए उतार हुए है। वो संजना, ये मुस्कान, अपने आप को संभालो और पहचानो कि कौन तुम्हारा घर का बुरा चाह रहा है। वो उसका बुरा करने से तुम्हारा बुरा नहीं होगा मुस्कान। तो अभी तो आपकी देखो, अभी ननंद की डिलीवरी होने वाली है, तो आप अपने
घर के लिए सोचो कि तुम्हारा बच्चा है, मुस्कान का बच्चा हो या संजना का बच्चा हो, बच्चा बच्चे ही होता है, बच्चे के लिए सोचो। तुम अब किसी के लिए नहीं सोचो तो अपने बच्चे के लिए सोचो। बच्चे को अब तुम्हारा भविष्य क्या होगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा, कैसे उसकी पढ़ाई लिखाई, बहुत कुछ होता है मुस्कान। मुस्कान सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही सोचो कि बच्चे के तुम्हारा भविष्य में क्या होगा क्या नहीं। मुझे तो बस किसी की बुराई हमें पसंद नहीं है, ना इधर की बुराई करते ना उधर की। जो मुझे सही दिखता हम बस उसी के लिए बोल रहे हैं। और इधर संजना की तो डिलीवरी होने वाली है, आज ही कल में हो जाएगी। तो संजना भी डिप्रेशन में, वो भी यही चाहती है कि मेरे भाई का घर सही सलामत बना रहे और घर में कोई भी जो लड़ाई झगड़ा है बिल्कुल समाप्त हो जाए और अच्छे से सभी लोग फैमिली में रहने लगे। तो देखो हर लड़की यही चाहती है कि मेरा मैका बिल्कुल सही सलामत बना रहे। और देखो और इधर संजना की डिलीवरी के लिए वो उतनी टेंशन में है कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी कैसे नहीं। देखो मेरी भी 9 सीजन से ही बच्चा मेरा हुआ था तो मुझे बहुत कष्ट हुआ था। 1 महीने तक लोग हम बिस्तर पे ही लेटे रहे, हम तो उठने बैठने में भी परेशानी होती थी। और दवा ववा खा खा के तो इतना दिमाग पगला जाता है और नॉर्मल में कुछ भी नहीं होता। देखो पहले आपका संजना नॉर्मल बच्चा होगा, आप बिल्कुल घबराओ ना, जो हमारे साथ हुआ आपके साथ ना हो। तो हम तो यही चाहते हैं कि सब के बच्चे सही सलामत रहें और आपका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आएगा। और आप बिल्कुल घबराएं ना, आपका जो आपके घर वाले जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपको सेहत भी आपकी सही रहेगी, कुछ भी खा सकती हो, कोई टेंशन नहीं रहती है, इसलिए आप नॉर्मल ही करें। अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लें। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी। और हम अगले ब्लॉग के साथ फिर से आएंगे, तब के लिए बाय बाय।